हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है ऑन सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 9। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में LED भी बोलते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्ट में LED। एक ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करता हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट 2 स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फर्स्ट वन इज जनरल डायोड विच वर्क्स इन द ब्रेकडाउन रीजन एंड सेकेंड वन वाज फोटो डायोड। ठीक, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है या कभी कभी एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड एंड राइट इट्स वर्किंग एंड यूजेस। इसके वर्किंग को लिखिए और इसके यूज के बारे में बताइए। चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में 2 होते हैं, बहुत ही बार इसको हम लोग देख चुके हैं। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर में अलग होती है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है और होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और होल्स की संख्या कम होती है। तो व्हेन चार्ज कैरियर, कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंजेक्टेड across the junction of a forward biased। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब आप जानते हैं, जब पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया जाए, कनेक्ट किया जाए, और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। देन दे रिकम्बाइन, वे मिल जाते हैं, आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं एंड रिलीज करते हैं एनर्जी को, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। देखिए, जब चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इंजेक्ट किया जाता है अक्रॉस द जंक्शन ऑफ ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, यानी जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखा जाता है, तब दे रिकम्बाइन में मिल जाते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन के फॉर्म में, या हम लोग बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट और इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। इसका डायग्राम इस तरह से है। यही पीएन जंक्शन डायोड हो गया। लोड रेजिस्टेंस RL, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। आप देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया गया है। ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। पी रीजन को जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन को कनेक्ट किया गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। फोटोन्स, ये लाइट इमिटिंग डायोड में LED में लाइट बाहर आउटपुट के रूप में निकल रहा है, रेडिएशन के रूप में, विजिबल लाइट के रूप में। यहाँ पर P लिख सकते हैं पॉजिटिव रीजन, यहाँ पर N नेगेटिव रीजन हो सकता है। फोटो और यहाँ जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है इंफ्रारेड रेडिएशन, IR रेडिएशन के रूप में। द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब नेक्स्ट है इसका यूजेस, कहाँ कहाँ LED का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ LEDs,
पहला, एलईडी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स और वॉचेस में, जहां पर आप डिजिटल डिस्प्ले को देखते हैं। इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब नंबर जो डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं, ये एलईडी है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी इज यूज्ड इन द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में और वॉच में एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन, पहला इस्तेमाल हो गया। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडिकेटर लैंप्स, ETC। इंडिकेटर लैंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक एलईडी यहाँ पर कंप्लीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है सोलर सेल। सोलर सेल, एक सोलर सेल ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्सन करने का काम करता है। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों का कन्वर्सन देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत सारे कन्वर्सन हम लोग देखते हैं। जैसे बैटरी है, बैटरी से केमिकल एनर्जी हम लोग को मिलती है, उसके द्वारा हम लोग बल्ब जलाते हैं, तो ये कन्वर्सन हो गया केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जब बल्ब जल गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो गया लाइट एनर्जी में। इस तरह का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्सन हम लोग देखते हैं। तो सोलर सेल भी है, वो कन्वर्ट करने का काम करता है लाइट एनर्जी को इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें लाइट फॉल होता है और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल इज ए डिवाइस which can convert light energy into electrical energy. It is a PN जंक्शन डायोड है जो कि ऐसा काम करता है, कन्वर्ट करने का लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिगर बनाते हैं इस तरह से। मेटल का पार्ट हो गया यहाँ पर, ये सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये है गया पी रीजन, ये एन रीजन। ये जो पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का थिन फिल्म होता है। यहाँ से लाइट इसमें इंसिडेंट होगी, ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सम स्पेशल मटेरियल। ट्रांसपेरेंट फिल्म है ये कुछ किसी खास स्पेशल मटेरियल का। यहाँ लोड रेजिस्टेंस आपका RL हो जाएगा। यहाँ लाइट रे जब सेमीकंडक्टर पर इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने के कारण वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा और जिसको हम लोग R के अक्रॉस ऑब्टेन करेंगे। और एक यहाँ पर मेटल का लेयर होता है, हम लोग गोल्ड या सिल्वर किसी मेटल का लेयर यहाँ लेते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद यहाँ जो ये रीजन है ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है स्पेशल मटेरियल का, जिससे लाइट रे इंसिडेंट होती है इस सेमीकंडक्टर पर।
इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल लेयर, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों में से किसी का हो सकता है, मेटल लेयर, एंड ए लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड ए लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और GaAs गैलियम आर्सेनाइड का भी हो सकता है, etc. accompanied by a thin transparent, थिन यानी पतला, THIN मीन्स पतला और THICK थिक मीन्स मोटा, तो यहाँ पर लिया गया है थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, पतला परत लिया गया है जो कि पारदर्शी होता है किसी खास मटेरियल का, ऑफ सम किसी खास मटेरियल का ट्रांसपेरेंट फिल्म लिया गया है। और जब इस फिल्म पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट एनर्जी इमिट होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन दिस, इस पर जब लाइट एनर्जी फॉल्स होती है ट्रांसपेरेंट फिल्म पर, लाइट एनर्जी फॉल होती है ट्रांसपेरेंट फिल्म पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इमिट होते हैं यानी निकलते हैं, विच काउजेज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो आप पहले से जानते हैं कि जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर फिर से फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। जब लाइट एनर्जी फॉल होती है इस ट्रांसपेरेंट फिल्म पर तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर, अक्रॉस द लेयर, एंड हैंस फोटो करंट इज ऑब्टेन्ड, फोटो करंट को प्राप्त किया जाता है थ्रू द सर्किट, और सर्किट से करंट हम लोगों को मिल जाता है। फोटो सेल क्या होता है, एक सोर्स है, एक काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये काम किस तरह से करता है, जब तक इसमें लाइट रे इंसिडेंट नहीं होगी ट्रांसपेरेंट फिल्म पर तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट नहीं होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अक्रॉस द लेयर, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा तब तक करंट भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लाइट एनर्जी का फॉल होना, लाइट रे का इसमें इस ट्रांसपेरेंट फिल्म में फॉल होने का, उसमें गिरने का, वही सोर्स होता है इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का या फोटो करंट का। The photocell uses as source, सोर्स का मतलब स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फोटोसेल का इस्तेमाल होता है एक सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिक करंट का, बट नेसेसरी कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट का प्रेजेंस नहीं होगा तो ये फोटोसेल काम नहीं करेगा। इन द presence of light, photocell is used as source of photoelectric या इलेक्ट्रिक करंट in the presence of light। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ, सोलर सेल। नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं न्यू टॉपिक पर जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ठीक, अभी तक हम लोग पढ़े डायोड के बारे में। डायोड आप समझ गए होंगे, जैसे हम लोग जब डायोड लिखते हैं इसको दो वर्ड्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डाई प्लस ओड। डाई का मतलब हो गया दो, और ओड जो लिया गया है इलेक्ट्रोड से लिया गया है। इलेक्ट्रोड का ये 3 लेटर इसी से ओड लिया गया, डाई का मतलब 2 हो गया, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो, 2 टर्मिनल हो, हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ये सिंबल हम बता चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये एक किनारा और ये दूसरा किनारा, एक इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, 2 इसमें छोर हो गए, इसका नाम पड़ गया डायोड।
नेक्स्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अभी तक हम लोग पहले पढ़े हैं पीएन जंक्शन, जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया गया, तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट बना उसको बोला गया पीएन जंक्शन। अभी यहाँ पर क्या है, दो पी टाइप के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया, तो उस तरह के अरेंजमेंट को बोला गया ट्रांजिस्टर। और ये हो गया 3 टर्मिनल डिवाइस। ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दूसरा, जब दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, तो ये बन जाएगा आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर। ध्यान से देखिए, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया, तो बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका अपोजिट, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया, तो बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। थैंक यू।